यास्मीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ। तो डॉक्टर साहबा, शहबाज गिल साहब से मुताल्लिक, उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक पीटीआई के पास अब तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची? आप लोगों को पता चल सका कि उन पर क्या मुकदमा दर्ज है, क्या उसमें दफात शामिल है, कहाँ उनको मुंतकिल किया गया है? मेरा ख्याल है अभी तक तो हमें कोई खबर नहीं है। जो थोड़ी बहुत खबर आई है, और मेरा ख्याल है वो इत्तेखाद दुरानी साहब ने जो इस वक्त अनाउंस किया कि जी शायद हमको इसलिए कि जी वो असास अदारों के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं, तो इस बयान के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। तो मैं तो बहुत ही अफसोस की बात है कि इस तरह की बातें तो हम पहली दफे सुन रहे हैं, और अगर असास अदारों पे कमेंट पास करने के ऊपर लोगों ने अरेस्ट होना है तो फिर उनको मेरा ख्याल है एक लंबी लिस्ट ले देते हैं जिनको अरेस्ट होना चाहिए। नवाज शरीफ को अरेस्ट होना चाहिए, मरियम नवाज को अरेस्ट होना चाहिए, मरियम औरंगजेब को अरेस्ट होना चाहिए, आसिफ ख्वाजा को होना चाहिए, राना सनाउल्लाह को होना चाहिए, आसिफ जरदारी को होना चाहिए। इन सारों ने इन्होंने तो खुले आम जरदारी साहब तो इनसे ईंट बजा रहे थे, और क्या कहते हैं इन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है ऐसी तो कोई बात ना हम में से कोई करता और ना की गई है। तो ये अचानक इस सारे वो जो वो निकाली जा रहा है गुस्सा, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर निकाला जा रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, और मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात ना उन्होंने की है और ना ही हम करते हैं। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि कोई हम पाकिस्तान के लोग हैं, अगर पाकिस्तान में आप कानून बनाने लगे एक बंदे के लिए तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह के ऊंचे हथकंडों को मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कि किस अदारे ने आपको पकड़ा। हमें तो ये नहीं पता चल रहा। आपको अगर कोई खबर मिली है तो आप जरूर बताइएगा, मुझे तो खबर नहीं है इस बात की। ठीक, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या आप समझती हैं कि ये सिर्फ एक सियासी मुकदमा है जिसको बगावत का नाम दे दिया है? असल कहानी कुछ और है कि कोई क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके खिलाफ, कि उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो पहुंच ना सके और जो जश्न और जो प्लान किया हुआ जलसे का वो कामयाब ना हो सके? देखिए कुछ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसी तरीके से भी, सवाए ऐसे इस तरह के मोर्चे हथकंडे जब उठाए जाते हैं तो उनको हम उनके खिलाफ जो है वो मजम्मत ही कर सकते हैं और अफसोस का इजहार कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ी जातियां हैं और इस तरह की जाति मत करिए। फजूल में एक मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाई जा रही है, अनाकी फैलाई जा रही है, और जिन चीजों का इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर इन्हीं इल्जाम पे हुई जैसे मैंने पहले का अरेस्ट करना तो बहुत सारे बंदे अरेस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, 25 मई का जुल्म बर्बरियत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया और ज़ाहिर है अभी तक उसकी तल्ख यादें भी मौजूद हैं। अब ये 13 अगस्त के इवेंट को रोकने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है, आप लोग गिरफ्तारियां पेश करने के लिए तैयार हैं? अगर हुकूमत गिरफ्तार करती है, इस्लामाबाद में जो रहनुमा मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पंजाब में करना मुश्किल है, चूँकि पंजाब में तो अब आपकी हुकूमत है। मुझे बेटा आपकी, क्योंकि मैं सड़क पे हूं, आवाज आपकी बिल्कुल साफ है। जी, मैं कह रहा हूँ कि अब इस्लामाबाद में ज़ाहिर है आप लोग के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चूंकि वफाकी हुकूमत अब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद रह गई है। तो इस वक्त जो रहनुमा आपके वहाँ पर मौजूद हैं इस तरह की कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं, चूंकि 13 अगस्त से रोकने की हर मुमकिन कोशिश हुकूमत करेगी? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी किस्म की अभी जो आगे लाए अमल बनाया जाएगा उसकी जब हमें खबर मिलती है तो हम आपको जरूर उसके बारे में इत्तला दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।